क्या आप ब्लॉगिंग की शुरुआत करने वाले हैं और आपको ब्लॉगिंग के लिए निश चाहिए या फिर किसी टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं या फिर आप अपने लिए ब्लॉगिंग निश सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए माइक्रो निश लेकर आया हूं। माइक्रो निश का मतलब यह होता है कि दोस्तों एक छोटे से टॉपिक को लेकर आप एक वेबसाइट बना देते हैं और उसमें जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाते हैं। दोस्त ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा ग्रो करने का तरीका यही होता है कि आप किसी भी माइक्रो निश को लेकर काम करें। माइक्रो निश में ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है दोस्तों, जिससे हम गूगल में जल्दी से जल्दी रैंक कर जाते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्त मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ब्लॉगिंग और यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स लाते रहता हूँ। और मेरे आने वाली वीडियोस को जल्द से जल्द पाने के लिए आपको मेरे नोटिफिकेशन बटन को दबाना होगा, तो आप नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ब्लॉगिंग निश के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीलेश वर्मा और आप देख रहे हैं नीलेश की वीडियोस। स्वागत है दोस्तों मेरी इस शानदार वीडियो में, जहां पर मैं आज आप लोगों को ब्लॉगिंग निश के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को 10 ऐसे ब्लॉगिंग निश के बारे में बताऊंगा जिसमें से आप किसी भी टॉपिक से या फिर किसी भी निश को लेकर ब्लॉगिंग या फिर वेबसाइट की शुरुआत कर सकते हैं और एक वेबसाइट बनाकर अच्छे खासे पैसे अर्निंग कर सकते हैं, चाहे वह गूगल एडसेंस के जरिए हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए से। आप इनमें से किसी भी निश को लेकर अच्छे खासे पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो इन ब्लॉगिंग निश के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो ब्लॉगिंग का पहला निश है वह फूड और कुकिंग से रिलेटेड है। दोस्तों यदि आप फूड और कुकिंग से रिलेटेड जानकारी रखते हैं तो आप इसके बारे में एक वेबसाइट बनाकर उसमें अन्य तरह तरह के रेसिपीज के बारे में लिखकर आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं या फिर अपने यूजर्स को बता सकते हैं। एक वेबसाइट बनाइए दोस्तों और उसमें अलग अलग रेसिपीज के बारे में डिटेल्स में लिखकर डालिए। दोस्तों यदि आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज यानी कि आप अपने क्षेत्र के लैंग्वेज के हिसाब से अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों गूगल दिन ब दिन रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है और अलाउ भी कर रहा है कि आप अपने रीजनल लैंग्वेज में ही सब कुछ जानें। दोस्तों सभी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, ना ही बहुत सारे लोगों को हिंदी आती है। जैसे साउथ के लोग हैं उन्हें हिंदी नहीं आती है तो उनको इंग्लिश आती है, तो उनको इंग्लिश में बनाना चाहिए। और जैसे उत्तरी भारत में हम लोग को हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, बहुत सारे लैंग्वेज में अलग अलग क्षेत्र के लैंग्वेज है, उनमें हम अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों मैं कुकिंग से रिलेटेड 2 वेबसाइट आपको दिखाता हूं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं निशा मधुलिका करके एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नेविगेशन मेनू में बहुत सारे आइटम्स को रखा गया है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में इन सबको रखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुकिंग से रिलेटेड सारे रेसिपीज को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इनके बारे में हिंदी में बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस टेम्पलेट के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे टेम्पलेट हैं जो आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चाहे आप ब्लॉगिंग में बना रहे हो या फिर आप वर्डप्रेस में बना रहे हो। दोस्तों इसी में एक और वेबसाइट है जायका रेसिपीज करके, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के पकवान के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हिंदी में बताया गया है, ठीक है। और इसमें भी भर भर के ट्रैफिक आते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हमारा जो दूसरा ब्लॉगिंग निश है वह है प्रोडक्ट रिव्यू। दोस्तों जैसे कि मार्केट में बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं दोस्तों, उनके बारे में आप डिटेल में लिखकर एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। लोग उनके बारे में जानने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे कि मुझे एक नया मोबाइल ही खरीदना है तो उसके बारे में मैं पूरे डिटेल्स निकालूंगा, इन्फॉर्मेशन जानना चाहूंगा कि वह मोबाइल कैसा है, तो इसके बारे में आप एक डिटेल में लिख सकते हैं एक वेबसाइट में, ठीक है। चाहे तो आप टेक से रिलेटेड एक प्रोडक्ट रिव्यू बना सकते हैं, चाहे तो आप किसी किचन के सामान के बारे में एक वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे तो आप कंप्यूटर के बारे में ही बता सकते हैं और उसका प्रोडक्ट रिव्यू कर सकते हैं। उसका अमेजॉन एफिलिएट लिंक अपने वेबसाइट में लगा दीजिए जिससे आपको कमीशन बनेगा और आप गूगल एडसेंस के जरिए से भी आप कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है दोस्तों जहां पर लोग भर भर के पैसे कमा रहे हैं और भर भर के ट्रैफिक उनके वेबसाइट में आते हैं। यहाँ पर digit.in करके एक वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट को रिव्यू किया गया है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे हेडफोन है, एप्पल आईफोन है, ठीक है, और बहुत सारे हेडफोन है। यहाँ पर अमेजोन के एफिलिएट लिंक को भी लगा दिया गया है और यदि आप यहाँ से डायरेक्ट बाई करते हैं और अमेजोन की साइट में जाते हैं तो इनको कमीशन मिलता है, ठीक है। वैसे ही आप भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। इसी तरीके से एक और वेबसाइट है दोस्तों hindigizzbot.com करके, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत सारे जो भी प्रोडक्ट है उनका रिव्यू बताया गया है, ठीक है, और इसके बारे में लिखा गया है। यहाँ पर भी हिंदी में ही लिखा गया है दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों को जितने भी आज वेबसाइट बताने वाला हूँ वह हिंदी के बारे में होने वाला है। उन्हीं ब्लॉगिंग निश में आप अपने करियर को शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भी अपने लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। दोस्तों मैं जो तीसरा ब्लॉगिंग निश बताने वाला हूँ उसके लिए आपको इस फील्ड में आपको ज्ञान का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। यह हेल्थ से रिलेटेड है दोस्तों, हेल्थ या फिटनेस से रिलेटेड। तो आप हेल्थ से और फिटनेस से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना सकते हैं। चाहे तो आप किसी टेबलेट का बारे में लिख सकते हैं कि यार टेबलेट इस काम में आता है, ठीक है। अलग अलग टेबलेट के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है।
लेकिन आपको उसके लिए ज्ञान का होना जरूरी है दोस्तों। यदि आपको किसी टेबलेट के बारे में जानकारी नहीं है तो आप प्लीज इसके बारे में ना बताइएगा, ठीक है। और आपको वहां पर टिप में लिखना होगा कि आप ध्यान से अपने डॉक्टर को पूछकर इन सभी को यूज करिए करके, ठीक है। तो आपको इसके लिए ज्ञान का होना जरूरी है दोस्तों। यदि आपको हेल्थ से रिलेटेड या फिर फिटनेस से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है और आप इंटरनेट की मदद से ऐसा वेबसाइट शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इस वेबसाइट को शुरू नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आप यदि आपको हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड जानकारी है तभी आप इस वेबसाइट को शुरू करिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि thehealthsite.com करके एक हिंदी में वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जो भी इंफॉर्मेशन आते रहते हैं उसके बारे में लिखता रहता है ये, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोविड-19 करके लाइव अपडेट है। उसके बाद बिना अधिक मेहनत किए पानी पाना है, फ्लैट टमी तो 7 दिन करे, ये वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेल्थ से रिलेटेड इसी तरीके से जो भी डिटेल्स हैं उनको लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से ये सब नेविगेशन बना दिए है, ठीक है। यहाँ पर ये ब्लू होस्ट को भी अफिलिएट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये गूगल एडसेंस के जरिए से पैसे कमा रहा है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं और गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए से पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारा जो चौथा न्यूज है दोस्तों वो है गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर। दोस्तों हर दिन नए नए कुछ न कुछ गवर्नमेंट स्कीम आते रहते हैं, योजना आते रहते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। चाहे तो मुझे भी पता नहीं है दोस्तों, यहाँ पर तो रेगुलरली बहुत सारी योजना आते रहते हैं। तो इनके बारे में आप अपने रीजनल लैंग्वेज में एक वेबसाइट में लिखकर डाल सकते हैं दोस्तों इसमें 15-20 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसका वेबसाइट बहुत ही कम है दोस्तों। आपको पूरे योजना को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। चाहे तो आप अपने स्टेट से रिलेटेड ही बना सकते हैं या फिर अदर स्टेट के लिए भी बना सकते हैं। चाहे तो आप पूरे भारत की योजना के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। आप स्टेट योजना भी बना सकते हैं, ठीक है। जो स्टेट सरकार होती है वो अलग योजना घोषणा करती है और जो केंद्र सरकार होती है वो अलग अलग तरीके की योजना घोषणा करती है। तो इसके बारे में आप सारी डिटेल्स में लिखकर अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हिंदी योजना .in करके एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर इन सारी योजनाओं को सरकारी योजना 2020 करके लिखा हुआ है, ठीक है। इन सभी योजनाओं को डिटेल में लिखा गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। हमारा जो पांचवा न्यूज़ है दोस्तों वह है एपीके मतलब जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है दोस्तों, उसके बारे में आप डिटेल में लिखकर एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारे लिखना नहीं होता है, सिर्फ उसका जो एप्लीकेशन क्या काम करता है, क्या काम आता है, इसके बारे में ही आपको लिखना होता है। तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होता है दोस्तों, आपको पूरे लिखने नहीं होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन के बारे में कौन सर्च करता है। लोग तो जिस एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं प्ले स्टोर में जाते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन वेबसाइट बने हुए हैं जो भर भर के ट्रैफिक ला रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर कैसे ट्रैफिक जाता है दोस्तों, तो यही है कि आप जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको भी पता नहीं चलेगा कि इसमें वेबसाइट में लोग आते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाता हूँ apkmirror.com करके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशन के बारे में है, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके बारे में कुछ लिखा हुआ आएगा और ये आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। गूगल एडसेंस से यहाँ पैसा कमा रहा है ये वेबसाइट, ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी वेबसाइट बना सकते हैं, एपीके के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है, एपीके मिरर में। दोस्तों हमारा जो छठवां ब्लॉगिंग न्यूज़ है वह है एक लिरिक्स वेबसाइट के बारे में दोस्तों। बहुत सारे लोग आजकल हिंदी गानों या फिर इंग्लिश गाना हो उसके लिरिक्स ढूंढते हैं दोस्तों, ठीक है, इंटरनेट में। तो आप उसी तरीके से एक लिरिक्स वेबसाइट बना सकते हैं। चाहे तो आप हिंदी में बना सकते हैं या फिर इंग्लिश में बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको हिंदी में बनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हिंदी में लिरिक्स वेबसाइट बहुत ही कम है और आपको उन सभी गानों को के लिरिक्स लिखने होंगे, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा आपको नहीं लिखना है, सिर्फ उन गानों के लिरिक्स लिखना है। आप चाहे तो इंटरनेट की मदद से आप लिरिक्स को लिख सकते हैं या फिर ढूंढ भी सकते हैं, ठीक है। आपको लिरिक्स मिल जाएगा, आपको कॉपी पेस्ट बस करना है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको उसमें कंटिन्यू मेहनत करना होगा। आप जानते होंगे कि बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है, तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ वेबसाइट के नाम बताता हूं जहां पर हिंदी में लिरिक्स है, ठीक है। हिंदी लिरिक्स .net करके एक वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थंबनेल से आप देख सकते हैं कि आप जब इसके अंदर जाएंगे तो इसके आप गाना सिलेक्ट करेंगे तो उनके लिरिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट हिट सॉन्ग करके लिखा हुआ है। यहाँ पर आप जब इसको क्लिक करेंगे तो इसके लिरिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एक और वेबसाइट देख सकते हैं दोस्तों, लिरिक्स मिंट करके, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे मूवीज के हैं
जब आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके लिरिक्स को ये बताएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। यदि आप अपना वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाते हैं तो और भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि वर्डप्रेस में बहुत सारे टेम्पलेट हमको मिल जाते हैं, जिससे हमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी टेम्पलेट में डिज़ाइन किए हुए रहते हैं। दोस्तों हमारा जो 7वां ब्लॉगिंग न्यूज़ है वह बायोग्राफी के ऊपर है दोस्तों। चाहे तो आप फेमस क्रिकेटर के बारे में अपने वेबसाइट में लिख सकते हैं, चाहे तो आप राजनेताओं के बारे में लिख सकते हैं, चाहे तो आप हीरो हीरोइंस के बारे में या फिर एक्टर्स के बारे में अपने वेबसाइट में लिख सकते हैं। तो आपको एक वेबसाइट बनाना है दोस्तों, जिसमें आप फेमस बंदों के बारे में, जो भी फेमस लोग हैं दोस्तों, उनके डिटेल्स इंटरनेट से निकालकर आपको अपने वेबसाइट में अपने तरीके से लिखना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, ठीक है, बायोग्राफी के ऊपर। देख सकते हैं बायोग्राफी हिंदी.in करके एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर साइना नेहवाल के बारे में लिखा गया है, यहाँ पर हीरो कार्तिक आर्यन के बारे में लिखा गया है, मयंक अग्रवाल क्रिकेटर के बारे में लिखा गया है, भूमि पांडेकर की जीवनी, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। विक्की कौशल एक हीरो है और क्रिकेटर मिताली राज के बायोग्राफी के बारे में लिखा गया है और संजीव कपूर की जीवनी के बारे में लिखा गया है। तो इसी तरीके से आपको भी एक वेबसाइट बनाना है और उसमें आपको एक माइक्रोनिश, चाहे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक्टर के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो एक्टर के फैन होते हैं वे लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, ठीक है। तो इनके बारे में आप अपने वेबसाइट में लिखकर उनको आप अपना यूजर्स टारगेट कर सकते हैं दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉगिंग न्यूज़ है वह वैकेंसीज के ऊपर है दोस्तों। बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज आते हैं और प्राइवेट वैकेंसीज भी आते हैं, जिनको आप एक वेबसाइट बनाकर अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन बहुत ही ट्रू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चाहे तो आप बहुत सारे वेबसाइट को देख सकते हैं और वहां से आप पूरे डिटेल्स को निकालकर अपने वेबसाइट में डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको A to Z अपडेटेड रहना होगा। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वेबसाइट दिखाता हूं जहां पर इन गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है और प्राइवेट सेक्टर वैकेंसीज के बारे में बताया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com करके एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट करके एक अलग कॉलम बना हुआ है, जो भी रिजल्ट आता है दोस्तों, ठीक है, जो भी एग्जाम हुए रहते हैं उनके रिजल्ट है यहाँ पर। और एडमिट कार्ड का एक अलग कॉलम बना हुआ है। लेटेस्ट जॉब, जो भी नए जॉब आते हैं दोस्तों उनके लिए एक अलग से कॉलम बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वैकेंसीज के लिस्ट है, ठीक। तो इसी तरीके से आप भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टरों के लिए जो बहुत सारे लोग जॉब ढूंढते हैं उनके लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये गूगल एडसेंस से पैसे कमा रहा है। इसी तरीके से एक और वेबसाइट है दोस्तों freejobalert.com करके, ठीक है। यहाँ पर भी इसी तरीके से यहाँ पर अलग से एक ब्लॉग बना हुआ है, ठीक है। चाहे तो आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर ये लोग जो भी जॉब है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जॉब निकला हुआ होता है या फिर प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ से जॉब निकला हुआ होता है, उनके बारे में सारे डिटेल्स को यहाँ पर ये लोग डालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको A to Z अपडेटेड रहना होगा और उनके सारे डिटेल्स को आपको एक वेबसाइट में डालना होगा। दोस्तों हमारा जो 9वां ब्लॉगिंग न्यूज़ है वह मूवीज रिव्यू वेबसाइट है दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे कि जितने भी सारे मूवीज हैं वे थिएटर में ना आते हुए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आ रहे हैं, ठीक है। तो लोग उन मूवीज को 3-3 घंटा देखने के बजाय उनके पहले रिव्यूज देखना चाहते हैं दोस्तों, कि वह मूवीज कैसा है, ठीक है, उनके बारे में जानना चाहते हैं। यदि वह मूवीज का रिव्यू बहुत ही अच्छा बताते हैं लोगों को, तो वे लोग उस मूवी को देखने के लिए चले जाते हैं। तो इसी तरीके से आप भी एक वेबसाइट बनाइए जहां पर आप जितने भी मूवीज आते हैं नए, ठीक है, उनके रिव्यूज को डालिए, उनके बारे में लिखिए। चाहे तो आप इसके लिए यूट्यूब में वीडियो भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप ब्लॉगिंग में लिखकर इसके बारे में डाल सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों hindi.filmybeat.com करके है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी सारे मूवीज आते हैं दोस्तों, ठीक है, उसके रिव्यूज को बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पर तोरबाज फिल्म रिव्यू करके लिखा हुआ है, दुर्गामती फिल्म रिव्यू, छलांग फिल्म रिव्यू, ठीक है, लूडो फिल्म रिव्यू और यहाँ पर लक्ष्मी फिल्म। तो इन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाता है दोस्तों। यहाँ पर एक और वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ hindi.webdunia.com करके। तो यहाँ पर भी उन मूवीज के बारे में लोगों को बताया जाता है, ठीक है, कि वह मूवीज कैसा है और मतलब वह कैसा चलेगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से उन मूवीज के बारे में जानकर उसके बाद आप मूवीज देख सकते हैं। दोस्तों हमारा जो 10वां ब्लॉगिंग न्यूज़ है वह एक न्यूज़ वेबसाइट है दोस्तों। चाहे तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़ वेबसाइट बना सकते हैं। आप जो भी क्षेत्र में रहते हो, आप जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनके लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। गूगल भी रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है, तो
आप एक वेबसाइट बनाइए जहां पर आप अपने क्षेत्र से रिलेटेड न्यूज को उसमें डालते रहिए। आपकी 2-4 लोगों की टीम होनी चाहिए जो हर दिन 10 से ज्यादा पोस्ट उस वेबसाइट में डालते रहें। तो उसी तरीके से आप एक न्यूज वेबसाइट बना सकते हैं और उसमें भी आप गूगल एडसेंस या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट को प्रमोट करके उसके बारे में लिखकर आप वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे ब्लॉगिंग नीश हैं दोस्तों, इन पर आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे आपके फैमिली वालों को और आपके दोस्तों को भी पता चले कि वे भी एक वेबसाइट बनाकर गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए से पैसे कमा सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन बटन को दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस मिलती रहे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, सिखाते रहें। गुड बाय।